Good evening, dear students. Today we are going to study metals and non-metals. आज हम लोग metals and non-metals पढ़ने जा रहे हैं. So welcome to this new chapter. जैसा कि हम लोग स्टडी करने में काफ़ी आगे टॉपिक्स तक चले गए हैं, लेकिन फिर से इनिशियली इसको रिवाइज कर देना आई एम फाइंडिंग इट बेटर. मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी पहचान नहीं पा रहे हैं, वो परसीव नहीं कर पा रहे हैं कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है. तो इसलिए ये वीडियो उसके लिए कारगर साबित होगा. मेटल्स नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं. अब क्या है, देखिए, दुनिया में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चारों तरफ एवरीवेयर हम लोग सब देख रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल पिक्चोरियल व्यू पिक्चर के फॉर्म में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. बहुत कॉमन चीज़ है सोना, जो घर में ज्वेलरी के रूप में यूज होता है. हर इंसान ने देखा होगा छोटे या बड़े शक्ल में सोना को, तो ये एक मेटल है. कॉपर देखा होगा, घर में तार होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए, तो कॉपर एक मेटल है. आयरन का नेल, कांटी या इस तरह के स्क्रू देखे होंगे, वो एक मेटल है. सिक्का जो डेली पैसा देखते हैं 10 रुपये का, 5 रुपये का, तो ये सिक्का भी मेटल होता है. सिल्वर का कभी कभी मेडल मिलता है लोगों को, अवार्ड्स मिलते हैं, तो सिल्वर भी एक मेडल है. तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सो मेनी मेटल्स आर देयर. एलिमेंट्स 118 जो होते हैं हमारे कोर्स में जो पढ़ाया गया है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड होते हैं, जिसकी ज़्यादा जानकारी अभी दी जाएगी आपको. पहले तो आप पिक्चर से सेट कीजिए कि सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, ये सब चीज़ें मेटल हैं जो फोटो में ऊपर आप देख पा रहे हैं. नीचे में आपको नॉन मेटल्स दिखलाए गए हैं ताकि साफ साफ मेटल और नॉन मेटल का पिक्चर माइंड में आपके बन जाए. जैसे डायमंड, हीरा, ये एक नॉन मेटल है. ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेते हैं, ये एक नॉन मेटल है. कार्बन, कोयला के रूप में जो देखते हैं, ये क्या है, नॉन मेटल है. मगर यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीज दिखाया गया है, नॉन मेटल में लिख दिया गया है, लेकिन ये नॉन मेटल नहीं है, इसे मेटलॉइड कहा जाता है. ना ही ये मेटल है, ना ही ये नॉन मेटल है. ये थोड़ा मेटल जैसा भी दिखता है, थोड़ा नॉन मेटल भी जैसा दिखता है. तो इसे आप अभी सिलिकॉन को और बोरोन को अलग कर देंगे. और भी नॉन मेटल के 2-4 नाम जान लीजिए कि नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल होता है. जैसे कहीं पे आपको ऐसे सल्फर पाउडर, येलो जैसा पाउडर मिल सकता है, तो मैं अभी इसी कलर का बना रहा हूँ. सल्फर भी नॉन मेटल होता है. फॉस्फोरस भी नॉन मेटल होता है. नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है. ऑक्सीजन तो देख ही लिए. तो इस तरीके से बहुत सारे चीज नॉन मेटल्स होते हैं, जो अभी पीरियोडिक टेबल आपका जो सारा 118 एलिमेंट्स है, उसका पूरा डिटेल एवरेज दे दिया जाएगा, ताकि आप फ्यूचर में कंफ्यूज ना करें कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है. एक जनरल परसेप्शन यहाँ से बनाएं. मेटल हुआ, नॉन मेटल हुआ, और कुछ मेटलॉइड्स भी दुनिया में होते हैं जो ना ही मेटल होते हैं पूरी तरह से, ना ही नॉन मेटल होते हैं, उसके बीच बीच में होते हैं. इस दुनिया में अभी तक 118 एलिमेंट्स का हमारे बुक के अकॉर्डिंग्स में इन्वेंशन हो गया है, और भी हुए हैं, मगर जो वेल नोन है उनको पीरियोडिक टेबल में सजा के अरेंज कर दिया गया है. पीरियोडिक टेबल में जब आएंगे और देखेंगे, तो ये पहला भाग जो है, यहाँ से पीरियोडिक टेबल का कौन सा भाग, पीरियोडिक टेबल का ये पहला भाग जो है, देखिए ये पार्ट पीरियोडिक टेबल का, ये पार्ट सब जो है शुरू से लेके लगभग इस भाग तक, लगभग देखिए इस भाग तक सारे के सारे मेटल्स हैं. सारे के सारे मेटल्स हैं. जैसे लोहा, सोना, चांदी होता है, वैसे बहुत तरह के दुनिया में मेटल है, जिसमें आपको लिथियम का नाम पढ़ना है, सोडियम पढ़ना है, मैग्नीशियम पढ़ना है, कैल्शियम पढ़ना है, पोटेशियम पढ़ना है. ये आपके जानकारी के लिए है. और आयरन को पढ़ना है, जो पीरियोडिक टेबल में यहाँ रखा गया है. कोबाल्ट, निकेल का भी नाम जानना है. कॉपर तो जानना ही है. जिंक तो पढ़ना ही है. तो 4-5 इस पार्ट के मेटल को भी स्टडी करना है. बाकी ज्यादा मेटल्स का आप लोगों को कोई स्टडी नहीं करना है. लेकिन इतने सारे दुनिया में मेटल्स हैं जो अभी आपको जानना कुछ खास जरूरी नहीं है. 4-5 अच्छे मेटल्स के नाम जान लिए जो मेरे रिएक्शन में काम आएंगे. बाकी तो पूरा पीरियोडिक टेबल 80% मेटल से ही भरा हुआ है. नॉन मेटल बहुत थोड़े से हैं,
नॉन मेटल ये कार्बन का भाग से लेकर देखिए ये सीढ़ी नुमा जो बन रहा है, ये सब सारे के सारे नोबेल गैसेस भी शामिल हैं, ये सब सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। और ये सब सब जो हम पूरा इधर कवर किए वो सब है मेटल, ठीक है। पिक्चर के रूप में भी देख लिए, पेरियोडिक टेबल में भी देख लिए, और बाकी बीच में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो नाम आ रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, बीच बीच के स्टेट में है। तो इस तरह से आज के बाद जब भी मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाई हो तो ये सब जब नाम आए तो आप लोग क्लियरली इस चीज को समझ सके कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो डेली लाइफ में, जीवन में हम देखते हैं, और पेरियोडिक टेबल में उसका अरेंजमेंट है। जब पेरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे हायर क्लास में तो और डिटेल समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं मेटल के और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा लैकुना चल रहा था, लोग उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर से उससे मैंने एक्सप्लेनेशन करने का सोच लिया और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि जिसके कॉम्पोजिशन में बिना चेंज किए हुए हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि क्या क्या उसके बिहेवियर होते हैं, उसको देख के, उसको टच करके उसका हार्डनेस टेस्ट करेंगे। ये सब सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी है, डेंसिटी कितना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के जो आपको पढ़ने हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल के, और वही फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल के, मगर रिवर्स, उल्टा। जैसे मेटल को आप हथौड़ी से या किसी हैमर से मारेंगे तो वो शीट का रूप धारण कर लेगा, शीट की तरह फैल जाएगा, तो इसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल मैलिएबल्स होते हैं, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते, वो पाउडर जैसा मारिएगा तो ब्रिटल चूर चूर हो जाएंगे, पाउडर जैसा हो जाएगा। मेटल डक्टाइल होता है, मेटल को आप खींचेंगे तो तार का रूप ले लेगा, लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। नॉन मेटल को कोई तार बनाना चाहे तो संभव नहीं है। मेटल में लस्चर होता है, चमक होता है। मेटल में लस्चर होता है और चमक होता है, नॉन मेटल में लस्चर चमक नहीं होता है। नॉन मेटल में आप पेंसिल से डेली बेसिस पे लिखते हैं तो क्या पेंसिल की राइटिंग चमकती है? नहीं चमकती। तो दैट्स वाई नॉन मेटल में लस्चर भी नहीं होता है। मेटल मोस्टली हार्ड और सॉलिड होते हैं, मेटल मोस्टली हार्ड और सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल हार्ड सॉलिड नहीं होते हैं, उसमें सॉफ्टनेस होता है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने देते हैं। मेटल का कोई टुकड़ा अगर यहाँ पे लगा दिए हैं तो देखिए बैटरी से सर्किट कंप्लीट किए हैं तो बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर जाता है, एक सोने का गोल्ड का बार लिया हुआ। लेकिन नॉन मेटल से अगर यहाँ पे नॉन मेटल जोड़ दिए हैं, बीच में कोई लकड़ी का टुकड़ा जैसे नॉन मेटल है, बीच में सल्फर का पाउडर रखा हुआ है, या बीच में कोई भी नॉन मेटल रखा हुआ है, यहाँ पे एक कोयले का टुकड़ा रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब जल रहा है और यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है। तो इस तरह से क्लियर कट पिक्चर में आप डिफरेंस को देख सकते हैं कि मेटल मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्चरस होता है, हार्ड एंड सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये कोई भी चीज यहाँ नहीं होता है। नॉन मेटल ब्रिटल होंगे, नॉन मेटल सॉफ्ट होंगे, नॉन मेटल नॉन मैलिएबल होंगे, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होंगे। तो मेटल का प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी याद हो जाता है। दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक समझ जाने के बाद हम लोग आगे का स्टेप लेते हैं, थोड़ा डिटेल। कोई भी पूछे तो ये 4-5 पॉइंट्स मेटल के बारे में बोलना आराम से सीखिए और किताब में, कॉपी में अपना नोट डाउन कीजिए, लिखिए। लस्चर शाइन को कहते हैं, चमक। तो मेटल में लस्चर होता है, मेटल चमकता है, जो वहां पे गोल्ड में आपको दिख रहा है। मैलिएबिलिटी किसे कहते हैं? तो किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी कि उसे हम अगर बीट करते हैं, मारते हैं हैमर से, तो वो शीट का रूप अगर में कन्वर्ट होने लगता है, शीट जैसा बनने लगता है, तो उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। मेटल्स को आप मारेंगे हथौड़ी से तो वो शीट के जैसा फैल जाएगा, तो मेटल्स आर मैलिएबल। चलिए यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में खुद से मैलिएबल भर लेंगे। डक्टाइलिटी किसे बोलते हैं?
मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से उसको खींच के तार बनाया जा सकता है। तो मेटल्स में डक्टाइलिटी बहुत ज्यादा होता है। सोना बहुत ही डक्टाइल मेटल है, बहुत लंबे तक खींच के उसको तार बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई मैटर है, कोई भी मेटल है या कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर से हीट भी पार हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पार हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी कहते हैं। जहां से इलेक्ट्रिसिटी पार होगा उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, जहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं क्रॉस कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल कोयला में अगर कितना भी पावरफुल इलेक्ट्रिक का तार होगा तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक किसी को नहीं लगेगा। मगर आप कोई भी मेटल का टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा है, उसमें इलेक्ट्रिक का छोटा सा भी तार सट जाएगा तो उसको शॉक लग जाएगा अगर उसको टच करेगा तो मेटल से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पार होते हैं, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं कर पाता है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर के लिए अच्छा शब्द आजकल यूज किया जाता है पुअर कंडक्टर, क्योंकि ऊंचे साइंटिफिक लेवल पे पुअर कंडक्टर बोलना ज्यादा बेटर है, बैड कंडक्टर बोलना ठीक नहीं है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। ये लोग गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं कि इन लोगों के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ये पांच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, उसका डेफिनेशन को लिख लेना है, याद करना है। अब हम लोग चलते हैं कुछ एक्सेप्शंस कि चलिए मेटल एंड नॉन मेटल में कुछ ऐसा भी बिहेवियर का है क्या कि देखने से मेटल लगता है मगर वो मेटल जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो हम आगे चलते हैं। देखिए एक्सेप्शंस क्या है। ऐसे तो ये एक्सेप्शन नहीं है कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इज नॉट ए एक्सेप्शन, मगर इतना अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि थोड़े देर के लिए इसको एक्सेप्शन भी आप मान सकते हैं। अब उसके बाद फेज 2 में जाते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम मेटल है, बहुत ही अच्छा मेटल है, लेकिन मेटल का एक बिहेवियर इसके अंदर नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है और आप चाकू से काट सकते हैं, ये कैन बी कट बाय नाइफ। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया मेटल का। मेटल को हार्ड होना चाहिए था लोहा के जैसा, लेकिन कोई चाकू से मेटल कट जा रहा है मतलब वो एक्सेप्शन है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय नाइफ, पहला एक्सेप्शन। मरकरी मेटल को सॉलिड होना चाहिए था, हार्ड होना चाहिए था, लेकिन ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो दिस इज अनदर एक्सेप्शन। सीजियम मेटल को पिघलने में बहुत ज्यादा हीट का जरूरत होता है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, मगर सीजियम को अपने हाथ पे रखेंगे तो पिघल जाएगा, तो ये भी एक्सेप्शन है। सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन मेल्ट एट पाम ऑफ आवर हैंड, हमारे हाथ पे ही रखने से ये पिघल जाएगा, सो दिस इज अनदर एक्सेप्शन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, तो उसको मेटल जैसा नहीं चमकना चाहिए, लेकिन आयोडीन मेटल जैसा चमकता है, तो ये एक अनदर एक्सेप्शन है। ब्रोमीन लिक्विड है, नॉन मेटल एक लिक्विड है जो ब्राउन कलर का है। जनरली नॉन मेटल्स या तो गैस है या तो सॉलिड के रूप में है, मगर ये एक लिक्विड नॉन मेटल है। लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ मेटल होने के नाते उसे गुड कंडक्टर होना चाहिए था, लेकिन लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो इन दिस वे मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स जो मेटल नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेगा, आज बताया गया है। आप इस चीज को थोड़ा रिवाइज करें और मेटल नॉन मेटल से वेल इंट्रोड्यूस्ड रहे, ताकि इस चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई हो या कोई भी चीज पढ़ाई हो तो आप मेटल नॉन मेटल वर्ल्ड से वेल इंटरेक्टेड फील करें, अच्छे से परसीव कर पाए किसी भी चीज को। आप मेटल नॉन मेटल नहीं जानेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे, तो आपको जब उसका रिएक्शन या कोई भी चीज पढ़ाया जाएगा तो यू विल फाइंड डिफिकल्टी। सो ट्राई टू सी दिस video multiple times and clear what is the world of metal and non-metal. So thank you my dear students, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप वीडियो को देख के आप अपने एजुकेशन में बेटरमेंट लाएं, बस यही मेरा इंटेंशन है और कोई दूसरा काम नहीं है। आप अच्छे से सीख जाएं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।